हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, जो कि हमारी 12th क्लास में 2 नंबर की पूछी जाती है। तो आज आपके पूरे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस के टाइप होते हैं वो होते हैं, पहले सिंपल सेंटेंस, फिर टेंस, फिर मॉडल। वो होते हैं पहले पॉजिटिव हो गए, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड वाले ये क्वेश्चन होते हैं। फिर उसमें भी इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं और ऑपरेटिव होते हैं। ऑपरेटिव में और एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंस को लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिंपल सेंटेंस, टेंस और मॉडल की बात करूंगा। तो सबसे शुरुआत हम जिसमें करते हैं वो होते हैं हमारे, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सबसे जो हमारा बदलने वाला तरीका होता है, पहले देखो फर्स्ट पर्सन में हमारे आई वी आते हैं, जिसे हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। आपको मैं एग्जांपल भी करके बताऊंगा, पहले आप समझ लो। सेकंड पर्सन में खाली यू आता है, यू को हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को जैसे यू है तो उसे हम ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का जो होगा उसके हिसाब से बदलेंगे। थर्ड पर्सन होता है ही सी इट दे एनी नेम, यानी किसी का नाम, उसको हम नो चेंज करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब आती है बात की सैड टू को सैड ही रहने देते हैं, सैड को सैड ही रहने देते हैं। सैड टू को टोल्ड और सेज टू को टेल्स और से टू को टेल। सेज टू को टेल्स या टेल दो में बदलते हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर सिंगुलर है तो टेल्स और प्लूरल है तो टेल का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे प्रोनाउंस फैमिली, जो प्रोनाउन की फैमिली जिसे हम चेंज करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे माई फ्रेंड, तो उसको किस में चेंज करेंगे, इस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिखा के ही हल कराऊंगा। पहले आप इनको किसी बुक में, अपने नोटबुक में नोट करते रहो। ये हो गया आई का माई, माइन, मी, माई सेल्फ में चेंज होगा। वी का योर, योर्स, अस, आवर सेल्फ। तो सबसे ज़्यादा जो हम उपयोग करते हैं ये आई का और मी में चेंज होता है सबसे ज़्यादा। ऐसे ही इसका वी का अस में ज़्यादा चेंज होता है, यू का यू में ज़्यादा चेंज होता है, दे का देम में ज़्यादा होता है, ही का हिम में ज़्यादा होता है, सी का हर में ज़्यादा होता है। इसके बाद यदि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो उसकी वर्ब चेंज नहीं होगी। जिसके लिए मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो उसके लिए होगा नो वर्ब चेंज। तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच तो आपको पता है, ये रही इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाली, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है तो उसकी वर्ब यानी वर्ब इज, एम, आर, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो वो चेंज नहीं होती है। तो लिखेंगे हम, देखो पहले क्वेश्चन, रवि सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा ही इज माई फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हो जाएगा रवि टेल्स सेज टू का टेल्स मी, डेट हो गया कंजक्शन की जगह, कंजक्शन हमारा डेट हो गया। ही इज
ही इज माई फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन, माई हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो और सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सब्जेक्ट हमारा रवि, रवि के लिए यहाँ पे आएगा हिज फ्रेंड। अब देखो फ्यूचर में रवि विल सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड, तो इसके लिए देखो रवि विल सेज टू की जगह टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड। देखो ये बिल्कुल सेम रहा है, ही इज वर्ब सेम है। अब आते हैं चेंज इनटू टेंस एंड मॉडल, जो सेंटेंस होते हैं उन्हें किस किस में चेंज करते हैं। तो अब ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आप देखो एक आगे का, यानी प्रेजेंट को तो सारे को पास्ट में बदलेंगे, अब पास्ट को किस में बदलेंगे, तो पास्ट के सिर्फ दो भागों को ही चेंज करते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में यानी एक छोड़ के, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखो पास्ट इंडेफिनिट के लिए कॉन्टिन्यूअस छोड़ दिया, परफेक्ट ले लिया, और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए परफेक्ट छोड़ दिया तो पास्ट परफेक्ट ले लिया। अब देखो और में क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इज एम आर को चेंज करेंगे वाज वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, डू डज प्लस नॉट को डिड नॉट में, शैल विल को वुड में, कैन को कुड में। शैल विल को हमेशा शैल हो चाहे विल हो उसको वुड में ही चेंज करते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, हैज हैव को हैड में। अब देखो जैसे कहीं पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म शुड वुड माइट कुड मस्ट आउट टू और नीड नॉट ये हो तो उनको नो चेंज करेंगे, नो चेंज। अब आते हैं आपके चेंज इन एडजेक्टिव एडवर्ब्स और टाइम। टाइम जैसे दिस को किस में चेंज करेंगे, डैट में, ये तो इसका डायरेक्ट है, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। तो देखो दिस को डैट में, नाउ को देम, दीज को दोज, एगो को बिफोर, लास्ट डे ईयर को द प्रीवियस डे या ईयर, 10 को सो में, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में, हेयर को देयर, टुडे को डेट नाइट, यस्टरडे को द डे बिफोर, एगो को बिफोर, टुमारो को द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट को द नाइट में बदलेंगे। ये आपका टाइम पूरा याद करना पड़ेगा या आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहो। ये हो गया आपका टाइम का, जैसे टुमारो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इनमें दिस का, नाउ का, दीज का, लास्ट डे या ईयर का, हेयर का, टुडे, यस्टरडे, टुमारो और लास्ट नाइट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाले तो यही हैं। आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य हैं, मैं जैसे इजएमआर क्वेश्चन वर्ड वाला जो वाक्य होता है क्या से शुरू होने वाला, उसके लिए वाक्य में डेट के स्थान पर वेदर या इफ का उपयोग करते हैं। जैसे कि इज एम आर वाज वर्ड से शुरू सेंटेंस हो या एनी वर्ब हो या कोई भी वर्ब हो तो उसे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और सेड टू या सेड, खाली सेड है या सेड टू है, उसके स्थान पर इनडायरेक्ट बनाने के लिए आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। अब जैसे आता है डबल क्वेश्चन वर्ड वाला, डबल क्वेश्चन वर्ड वाला व्हाट, व्हाई, वेयर ईटीसी से जो शुरू हो
उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं, इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते। उसकी जगह ना इफ का प्रयोग करते हैं ना वेदर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा। व्हाट भाई वाले देखो, व्हाट भाई वेयर ईटीसी हो तो उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं, इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा, उसके हिसाब से आप देखो हल करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन हल करूंगा। देखो जैसे, ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। तो ये कह रहा है, इसका ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इसे कैसे हल करेंगे। सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। तो हल करेंगे तो इसे इसका आंसर होगा ही सेड टू को टोल्ड और मी डेट आई। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट ही में। तो लिखेंगे यहाँ पे ही। कैन का कुड, मीट यू, यू का सॉरी मीट यू फर्स्ट पर सेकंड पर्सन मी के हिसाब से। तो यहाँ आएगा मी और ये नाव का देन। अब है रवि सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। तो लिखेंगे इसे रवि सेड टू की जगह टोल्ड मी डेट ही ही थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसे करेंगे ही इज का वाज, माई मी, माई फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से रवि को चेंज करेंगे ही में। रवि ही और ही माई की जगह हिज फ्रेंड। अब देखो, रवि सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज माई फ्रेंड। तो ये देखो सेज टू यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारी वो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे, वर्ब तो चेंज नहीं होगी, बाकी सब चेंज होगा। तो लिखेंगे रवि सेज टू की जगह टेल्स मी डेट ही थर्ड पर्सन। तो नो चेंज। तो ही के लिए ही लिखो, सॉरी स्मॉल एच बनेगा। इज नो वर्ब चेंज नहीं होगी, इज माई की जगह हिज फ्रेंड। अब देखो सी सेड टू अमन आई डू नॉट हेट यू। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे, सी सेड टू की जगह टोल्ड अमन दैट आई फर्स्ट पर्सन हमारा यहाँ पे ही, वो सॉरी सी। तो लिखेंगे सी डू नॉट को डिड नॉट में, डिड नॉट हेट यू सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट अमन। तो अमन के लिए आ जाएगा हिम। अब देखो सी
देखो, सी विल सेज टू आंसू, आई डू नॉट हेट यू। तो देखो, सी विल सेज टू, विल यानी फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर के लिए लिखेंगे तो हमारी ये चेंज नहीं होगी, पर ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, पर्सन के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे सी विल की जगह विल से, विल से, सी की जगह टेल, क्योंकि ये टेल्स क्यों आया है यहाँ पे, सॉरी टेल ही आएगा क्योंकि आई बहुवचन है, प्लूरल है। टेल्स हो गया आंसू, डेट आई फर्स्ट पर्सन हमारा ही, वो फर्स्ट पर्सन सॉरी हमारा सी, तो लिखेंगे सी डू नॉट की जगह डज नॉट, क्योंकि ये सिंगुलर आ गया, नॉट हेट, यू की जगह हिम। अब देखो, ही सेड टू मीनू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू कमिंग, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसे हल करेंगे तो लिखेंगे सी सेड टू की जगह सेड टू को किस में चेंज करेंगे, देखो इधर क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में डेट के स्थान पर वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं, और सैड या सैड टू हो तो आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे ही सैड टू की जगह आस्क्ड मीनू अच्छा, डेट यहीं पे लगाते थे हम इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होने के लिए ही, तो इसके लिए इफ या वेदर यू की जगह यू ऑब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमारा ही मीनू, मीनू के लिए सी, आर के लिए वाज कमिंग। अब देखो, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो ये हो गया डबल क्वेश्चन वर्ड वाला, तो इसके लिए करेंगे सैड को तो आस्क्ड में ही बदलेंगे, ही आस्क्ड, पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें, इसमें आस्क्ड का तो करेंगे सैड या सैड टू की जगह, पर इफ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे तो लिखेंगे व्हाट, इसको व्हाट ही करेंगे, व्हाट लिखेंगे इधर। अब इसे एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बना देंगे, व्हाट हो गया यू, और यहाँ पे सैड जहाँ पे कुछ नहीं होता है और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, वहाँ पे समझ लो सैड टू मी है, यहाँ पे सैड टू मी समझ के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट यू से, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का किससे बनता है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट हमारा मी, क्योंकि हमने सेड टू मी होता है, मी मी के लिए आ जाएगा आई, आर के लिए वाज डूइंग टुडे, टुडे के लिए डेट डे, ये हमने कहाँ से किया था, डेट डे। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, और देखो हमने टुडे के लिए डेट डे का उपयोग किया है। और कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको पूरी समझाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।